वहीं झारखंड में दूसरी बड़ी खबर ये रही कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार, मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद और पिंटू आज बड़े ही साधारण अंदाज में ईडी दफ्तर पहुंचे। उनके हाथ में एक थैला था और वो ईडी दफ्तर पहुंचे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। वो कौन से वाहन से आए, कैसे आए, इन तमाम चीज़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। वो सीधा आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे कि वो पैदल चलते हुए आए और सीधे ईडी दफ्तर घुस गए, जहां उनसे बताया जा रहा है कि काफ़ी देर से पूछताछ चल रही है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पे ईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि अब चूंकि आज 18 मार्च था, 18 मार्च को उन्हें बुलाया गया था। 19 मार्च को बड़हरवा टोल प्लाजा मामले में डीएसपी प्रमोद मिश्रा को भी बुलाया गया है और इसके बाद अविनाश कुमार की पत्नी है प्रीति कुमार, उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और ज़्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज जुड़ चुके हैं। सीधे चलेंगे उनके पास। नीरज, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? आखिर घंटों से पूछताछ चल रही है, लगभग 6-7 घंटे हो चुके हैं अभिषेक और पिंटू से पूछताछ करते हुए। तो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि अभिषेक और पिंटू जब वहां पहुंचे हैं, उनसे लगातार कई ऐसे मामले हैं जिन्हें लेकर पूछताछ चल रही है और आने वाले दिनों में कहा यह जा रहा है कि उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जमीन घोटाला और अवैध खनन मामले में ईडी ने 3 जनवरी 2024 की सुबह पिंटू समेत कई अन्य लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। और एक बार फिर से हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज जुड़ गए हैं। नीरज, लगभग 6-7 घंटे हो गए हैं पूछताछ करते हुए। अवैध खनन, जमीन आवंटन, कई ऐसे मामले हैं जिन पे पूछताछ चल रही है। बिल्कुल, देखिए सुबह से ही उनसे पूछताछ चल रही है और अब 6 से 7 घंटे बीत चुके हैं और पूछताछ अभी भी जारी है। इससे पहले भी अभिषेक प्रसाद श्रीवास्तव और पिंटू से पूछताछ हो चुकी है। इससे पहले जो है बीते वर्ष में उनसे पूछताछ हुई थी अवैध खनन मामले में। उसके बाद जो है एक बार फिर से उन्हें पूछताछ किया गया था और पूछताछ हेमंत सोरेन से संबंधित मामले में हुआ था और उस दौरान उनका जो मोबाइल का डेटा था उसे कॉपी किया था ईडी के अधिकारियों ने। और साथ ही साथ हेमंत सोरेन और जो बड़गांव के सीआई थे भानु प्रताप प्रसाद और अभिषेक प्रसाद श्रीवास्तव, इन 3 लोगों को भी जो है आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई थी। उसके बाद जो है एक बार फिर से इन्हें समन भेजा गया था और समन भेजकर आज यानी कि 18 मार्च को बुलाया गया था और आज अभी उनसे पूछताछ हो रही है। देखिए, अवैध खनन के साथ साथ बहुत सारे और भी मामले हैं जिसको लेकर जो है उनसे पूछताछ हो रही है। आपको याद होगा जनवरी 3 को जो है उनके आवास पर, उसके साथ साथ जो हेमंत सोरेन के करीबी हैं विनोद सिंह, उनके आवास पर रामनिवास यादव जो कि साहेबगंज के डीसी रहे हैं और कई अन्य लोग थे जो कि हेमंत सोरेन के करीबी माने जाते थे और जिनका संबंध अवैध खनन मामले में था, उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। और छापेमारी के बाद कई लोगों को समन भेजा गया था और अभिषेक प्रसाद श्रीवास्तव और पिंटू को भी समन भेजा गया था। लेकिन पहले समन पर अभिषेक प्रसाद नहीं हाजिर हुए थे। उन्होंने अपने माता का बीमारी का जो है हवाला दिया था और समय की मांग की थी और अब जो है आज वो पूछताछ में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ सवाल जो है उनसे पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे मामले जो है निकल कर सामने आए थे जिनमें कहीं ना कहीं अभिषेक प्रसाद श्रीवास्तव और पिंटू का जो है लगातार संलिप्तता की बात सामने आ रही थी। चाहे वो अवैध खनन की बात कर ले या फिर जो बड़हरवा माफ़ कीजिएगा जो विजय हांसदा का मामला था जिसमें याचिका दाखिल की थी विजय हांसदा, उससे संबंधित मामले में भी जो है कहीं ना कहीं एक कड़ी जो था उसमें अभिषेक प्रसाद का जुड़ता हुआ दिख रहा था। और जो बीते दिनों छापेमारी हुई थी उसमें भी जो है कई दस्तावेज जब्त किए गए थे और उस दस्तावेज के आधार पर कहीं ना कहीं ईडी के अधिकारियों ने आज उन्हें बुलाया और पूछताछ चल रही है। और देखिए, ईडी के समन का सिलसिला जो है उधर एक बार फिर से शुरू हो गया है और कल भी एक अधिकारी हैं प्रमोद मिश्रा जो कि साहेबगंज के डीएसपी रह चुके हैं और बड़हरवा टोल प्लाजा मामले में जो है उनसे पहले पूछताछ हो चुकी है और इससे पहले कई बार जो है उन्हें समन भेजा गया था। हालांकि उन्होंने समन पर जाने से इनकार कर दिया था, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद वो गए थे और पूछताछ में शामिल हुए थे। एक बार फिर से उन्हें बुलाया गया है, कल उनसे पूछताछ होनी है। अवैध खनन के साथ साथ बड़हरवा टोल प्लाजा मामले में पूछताछ होनी है, क्योंकि बड़हरवा टोल प्लाजा मामले में उन्होंने जो मंत्री हैं आलमगीर आलम
और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पूरी तरह से क्लीन चिट दे दिया था और इसी मामले में जो है इनसे पूछताछ होनी है। उसके साथ साथ जो पूर्व गृह सचिव रह चुके हैं अविनाश कुमार, उनकी पत्नी है प्रीति कुमार, उनसे भी पूछताछ होनी है। हालांकि वो पूछताछ जो है परसों होगी, यानी कि 20 तारीख को होगी। तो देखिए ईडी के समन का सिलसिला शुरू हो गया है और ये महीना इन 3 लोगों से पूछताछ होनी है और उसके साथ जो अप्रैल का महीना शुरू होगा, अप्रैल के महीने में भी बहुत लोगों को समन भेजा गया है और जो विधायक है अमर प्रसाद, उन्हें भी समन भेजा गया है। तो पूछताछ का जो सिलसिला है वो अभी हमें लगातार देखने को मिलेगा। लेकिन बात करें अभिषेक श्रीवास्तव और पिंटू की, तो आज हो सकता है कि काफ़ी देर तक जो है ईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ करें और होने वाले जो आने वाले समय है हो सकता है उसमें उनकी मुश्किलें बढ़ते हुए नजर आए। उदय बिल्कुल नीरज, तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ निकल कर सामने आता है और कई बातों को लेकर कयास भी लगाए जा रहे हैं कि कई ऐसी चीज़ें भी उनके यहाँ से मिली थी जिन्हें लेकर पूछताछ होने वाली है। तो नीरज, ऐसे में लग रहा है कि आने वाले दिनों में जैसे पूर्व मुख्यमंत्री की मुश्किलें बढ़ी हैं, अभिषेक प्रसाद और पिंटू की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इससे पहले बहुत बार उनसे पूछताछ हो चुकी है और 3 से 4 बार जो है इनसे पहले पूछताछ हो चुकी है। एक बार फिर से उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है और देखिए जिस तरह से हेमंत सोरेन से पूछताछ हो रही थी उसी दौरान इन्हें बुलाया गया था और उनके मोबाइल का डाटा जो था वो कॉपी किया गया था और उसके बाद जो है ईडी के अधिकारियों ने उस मामले की जाँच की होगी, उस डाटा की जो है जाँच की होगी, उस डाटा में क्या कुछ है। और क्योंकि ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मामला जो था उस समय बहुत गरमाया हुआ था, क्योंकि एक चैट जो था ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित भी था और इसमें भी कहीं ना कहीं जो है अभिषेक प्रसाद श्रीवास्तव और पिंटू को जो है बुलाया गया था और उनका डेटा जो है वो लिया गया था। तो हो सकता है कि इस मामले में भी जो है उनसे पूछताछ हो। तो कई मामले हैं जिसमें कहीं ना कहीं जो है आरोप लगा है अभिषेक श्रीवास्तव और पिंटू पर कि उनकी भी जो है कहीं ना कहीं संलिप्तता रही है। जब झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सत्ता में थे, मुख्यमंत्री थे, तो उस पद का लाभ उठाकर, यानी कि प्रेस सलाहकार का लाभ उठाकर उन्होंने भी कई जो है काम किए हैं। बहुत सारे ऐसे लाभ हेमंत सोरेन को पहुंचाने की कोशिश की है, साथ ही अपने जो है लाभ लेने की कोशिश की। ये तमाम मामले को लेकर जो है सवाल ईडी के अधिकारी पूछ रहे होंगे या फिर पूछे जाएंगे और ये डिपेंड करेगा अब अभिषेक प्रसाद श्रीवास्तव उर्फ पिंटू पर कि वो क्या कुछ जवाब देते हैं और उन सवालों का कितना जवाब दे पाते हैं। उदय, साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह होगी कि पूछताछ में क्या कुछ निकल कर आता है और उसके बाद ईडी आगे क्या कुछ एक्शन लेती है।